मोहतरम मुकर्रम सामईन किराम, एक मोमिन की ज़िंदगी में सबसे कीमती लम्हे वही होते हैं जो अल्लाह ताला और उसके हबीब मुकर्रम की याद में बसर हो। और यकीन कीजिए, एक मोमिन का ये सरमाया हयात है कि वो जो लम्हे, जो वक्त, जो दिन, जो घड़ियाँ अल्लाह के हबीब की याद में गुज़रती हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का ये महीना जो दुनिया इस्लाम सदियों से सेलिब्रेट करती है, मनाती है, इसका मकसद क्या है? हम लोग क्यों इतने जश्न मनाते हैं, राहों को सजाते हैं, चरागाह करते हैं? हमारे लिए ईद का समा है। क्यों? इसलिए कि एक मैसेज तो हमने दुनिया को देना है और एक अपनी मौजूदा और आने वाली नस्ल को देना है कि आबरूए माँ ज़िनाम मुस्तफ़ा हस्त, कि हम सब की इज़्ज़त ज़ात मुस्तफ़ा के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर हुजूर ना होते तो ये इज़्ज़तें, ये रिफ़तें, ये सरफराजियाँ, ये बुलंदियाँ हमें नसीब ना होती। और अक़वाम आलम में खालिक़े कायनात ने उम्मत मुहम्मदिया के सर पर जो रिफ़त का ताज सजाया है, जो खैर उम्मत का ताज रखा है, वो ना होता। हम दुनिया को बताते हैं कि दुनिया वालों, एक तुम्हारे पास निज़ाम है जो ज़हन इंसानी की इख्तरा है, और एक वो निज़ाम जो अल्लाह का हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा लेकर आया है। और दुनिया के किसी भी निज़ाम को आप बड़े डीपली तहकीक व तदब्बुर के साथ मुतालिया करके देख लीजिए। किसी निज़ाम की उम्र 10 साल है, किसी की 15 साल, 20-30 साल से ज़्यादा वो निज़ाम नहीं चल सके, क्योंकि वो ज़हन इंसानी की इख्तरा थे। और अल्लाह का हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना जो निज़ाम लेकर आया है, जो निज़ाम रब्बानी, निज़ाम मुस्तफ़ी लेकर आया है, उसकी उम्र सुबह क़यामत तक है। उसकी उम्र चंद साल या चंद सदियाँ नहीं है। एक तो हम दुनिया को बताते हैं, दूसरा जब हमारे बच्चे पूछते हैं कि अब्बा जान, चचा जान, अंकल, नाना जान, दादा जान, जो भी कहते हैं कि ये लाइटें क्यों लगी हैं, ये सजावट क्यों हुई है, हम उन्हें बताते हैं कि बेटा इस महीने हुजूर इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, शफीउल मुज़्निमीन, हबीब रब्बिल आलमीन तशरीफ़ लाए हैं। तो बच्चे के ज़हन में बात आती, वो अल्लाह का हबीब है कौन? तो हम उनको बताते हैं, फिर कभी नबी पाक की सुन्नत की तरफ लेकर जाते हैं, हदीस की तरफ लेकर जाते हैं, सीरत की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये एक शऊरी कोशिश है अपनी मौजूदा नस्ल को और आने वाली नस्ल को ज़ाते मुस्तफ़ा से अटैच करने की, उनका ईमान बिर रसूल तवाना करने की। याद रखिए कि आज दुनिया में अल्लाह अल्लाह करने वाले तो बड़े हैं, मुख्तलिफ सूरतों में गॉड, राम, अल्लाह अल्लाह कहने वाले बड़े हैं, लेकिन जिस रब का इदराक ज़ाते मुस्तफ़ा देती है, हमने उसी को मानना है। और जिस अंदाज से ज़ाते मुस्तफ़ा ने रब की मार्फत अता की है, हमने उसी अंदाज से रब को मानना है। देखिए, हर जो शख्स अल्लाह को, आज दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, फ़िलासफ़र हैं, वो अपने शऊर से कोशिश करते हैं रब को मानने की, अपने अकल के ज़ावियों पर तौहीद को परखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मैं रब को अपने अकल के पैमानों पर तोलता हूँ तो माफ़ कीजिए, मेरा रब फिर मेरा अपना घड़ा हुआ रब होगा, मेरी अकल के ताबे होगा। हाँ, अगर मैं रब को ज़ुबान मुस्तफ़ा से सुनकर मानता हूँ तो वही हक़ और सच है। और यही अल्लाह ताला की किताब कहती है, कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब तू कह दे अल्लाह एक है। कोई इंसान हज़ारों लाखों तहकीकात करके रब को अगर एक माने तो लुत्फ़ नहीं, हुजूर के कहने पर मानेगा तो फिर ही मोमिन होगा। याद रख लीजिए। और कोई करोड़ बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे, मोमिन हो सकता नहीं है। तो पता चला फैसला तो हुजूर की ज़ात पर होना है। और अगली बात भी सुन लीजिए,
कोई शख्स कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं लेकिन आखिरी रसूल हैं, उनके बाद कोई नबी और रसूल आ सकता नहीं है। आखिरी रसूल माने आप आईने पाकिस्तान पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी जो हमारे दोस्त बात कर रहे थे, तमाम मजहबी जमातों ने मुत्तफ़िका तौर पर जो 73 के कानून में अमेंडमेंट की और 1974 में तहरीक ख़त्म नबूवत चली, उसका डिसीजन, वो फैसला ये है कि मोमिन की निशानी ये है कि हुजूर को नबी भी माने और आखिरी नबी भी माने हैं।